एक्सरसाइज 7.4 स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 7.3 एक्सरसाइज स्टडी की थी। यस, सम नंबर फर्स्ट इज NC8 इज इक्वल टू NC2। हमें वैल्यू गिवन है NC8 इज इक्वल टू NC2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट NC2। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन है उसे लेके चलो, उससे रिजल्ट निकालो, n की वैल्यू फाइंड आउट करो। यस, NC8 ओपन करें जरा NC8 को, n फैक्टोरियल, NCR का फॉर्मूला याद है ना, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला। Using this formula, n factorial divided by 8 factorial n minus 8 factorial. Then n factorial divided by 2 factorial n minus 2 factorial. By cross multiplying n factorial multiply 2 factorial multiply n minus 2 factorial is equal to n factorial multiply 8 factorial multiply n minus 8 factorial. Which one is greater? First of all, n factorial to n factorial cancel. 2 factorial is less than 8 factorial. So expand 8 factorial. 8 multiply 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 factorial. यहाँ 2 factorial। n minus 2 और n minus 8 factorial में से which one is greater? n minus 2 is greater than n minus 8 and so extend n minus 2 factorial। क्या रहेगा? n minus 2, n minus 3, n minus 4, n minus 5, n minus 6, n minus 7, n minus 8 factorial. Is it clear? Yes. यहाँ n minus 8 factorial कैंसिल आउट करें, हो गया फैक्टोरियल वाला, 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट। देन यू हैव n minus 2, n minus 3, n minus 4, n minus 5, n minus 6, n minus 7 is equal to 8, 7, 6, 5, 4, 3। बेटा एक बात ध्यान दे, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो हम स्मार्ट वर्क का यूज करते हैं। देखिए क्या स्मार्ट वर्क यूज करेंगे यहाँ पे। n minus 2, n minus 3, n minus 4, these all are the consecutive numbers. Yes, on the right hand side there are also consecutive numbers. अब देखिए consecutive नंबर दोनों साइड हैं। अब ये कंपेयर करें 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। क्लियर? उसके बाद एक बात और माइंड में रखनी है, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स हैं, बिकॉज n minus 2 is greater than n minus 3 is greater than n minus 4 so on. Here the order is also descending, so you can comparing both sides. Then you have n minus 2 is equal to 8, किसी भी वे से ले लो, n is equal to 2 plus 8 is equal to 10। चाहे तो आप n minus 3 को 7 के इक्वल लें, तब भी n की वैल्यू 10 रहेगी। n minus 4 को 6 के इक्वल लें, तब भी n की वैल्यू कितनी रहेगी? 10 ही रहेगी। सो आवर आंसर इज n is equal to 10, बट हमें आंसर फाइंड आउट करना है NC2। You have to find out NC2. Expand it
10 factorial divided by 2 factorial multiply 10 minus 2 means 8 factorial. And C2. The required answer is 10 multiply 9 multiplied by 8 factorial divided by 8 factorial multiply 2 factorial. 2 multiply 1. Then 5 9s are 45 is the required answer. बेटा यस, एक बात और ध्यान दे, ये तो था पूरा सम कैसे सॉल्व किया। अब मैं एक ट्रिक भी बताने जा रही हूँ। ट्रिक इज यस, कीप इट इन योर माइंड फॉर एवर। इफ अगर आपका 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आप इतना बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक फॉर्मूला राइट करवा रही हूँ। यस, सब बच्चे ध्यान से देखें। कंक्लूजन लिखवा रही हूं मैं। यस, दैट इज इफ एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एस। अगर कोई इस टाइप का है नंबर वेयर NCR is equal to NCS means यहाँ नीचे वाली वैल्यू चेंज है और ऊपर n की वैल्यू सेम है, then n will equal to then n is equal to R plus S। देखिए NC8 is equal to NC2, then n is equal to क्या रहेगा 8 plus 2 10 है, वही 10 आंसर। इज इट क्लियर? सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया? नाउ हैव अ लुक। यस, सम नंबर सेकेंड सब बच्चे अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। सम नंबर सेकेंड, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी। सम नंबर थर्ड, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। बेटा 21 पॉइंट्स है एक सर्कल के ऊपर। यस, एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21। क्लियर? 21 पॉइंट्स है। इन 21 पॉइंट से हमें कोड्स बनानी है। यस बेटा, कोड ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल सही। कोड ड्रॉ करने के लिए हमें किन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। यस, तो कोड बनाने के लिए रैंडमली 2 पॉइंट्स पिक करेंगे और उन्हें ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? यस, कोई भी हो सकते हैं। ये दोनों पॉइंट से भी कोड हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, इस तरह से इसकी भी हो सकती है, इसकी यहाँ से भी हो सकती है। देयर आर सो मेनी कोड्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल पॉइंट्स। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक सर्कल पर कभी भी कॉलिनियर कोई 2 पॉइंट कॉलिनियर नहीं लाई कर सकते। क्लियर? कभी भी किसी सर्कल पे 2 पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं हो सकते जो उसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करते हो। दे विल ऑलवेज नॉन कॉलिनियर। टोटल पॉइंट्स 21। ठीक है, to draw a chord we need 2 points only, so the number of chords is 21C2. Simplify it, 21 factorial divided by 2 factorial into 19 factorial. Clear? Open it, 21 into 20 into 19 factorial
divided by 19 factorial into 2 into 1. Cancel it. Then the answer is 210 points. Clear? सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? बहुत इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 4th. In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected? Yes, sum number 4th. हमें टीम बनानी है. टीम required 3 boys and 3 girls out of how many boys, how many girls? Yes, 5 boys and 4 girls. Yes बेटा, अब यहाँ पे सिलेक्शन 1 by 1 नहीं होगी. सिलेक्शन कैसे होगी बेटा? स्लिप्स डाल देंगे. स्लिप डालने के बाद अंदर स्लिप्स डाल दी और हमने कोई 3 बॉयज की स्लिप्स उठा ली और 3 गर्ल्स की स्लिप्स उठा ली. यस, हाउ मेनी बॉयज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 5 बॉयज में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 बॉयज, 5C3 मल्टीप्लाई 4 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स सिलेक्ट करनी है? 3, 4C3. एंड यू कैन सिंप्लीफाई इट योरसेल्फ. नाउ हैव अ लुक. नाउ सम नंबर 6. पहले सम नंबर 5th. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls. देखिए 6 white, 6 red, sorry, 5 white and 5 blue balls है. आपने सिलेक्ट करनी है हर कलर की 3. इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, इस कलर इसकी भी 3. टोटल सिलेक्शन होनी चाहिए 9 बॉल्स. क्लियर? 3 रेड एंड 3 वाइट एंड 3 ब्लू. बेटा यस, ध्यान दें, और होगा तो प्लस होगा, एंड होगा तो मल्टीप्लाई होगा. बहुत इजी क्वेश्चन. सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल दैट इज 6C3. एंड है तो मल्टीप्लाई. 5 में से 3 सिलेक्ट करना है तो 5C3. फिर 5 ब्लू में से भी 3 सिलेक्ट करनी है. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर? सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया है ना? बहुत इजी क्वेश्चन. बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है. और है तो प्लस, एंड है तो मल्टीप्लाई. इवेंट इज ऑफ 9 balls. क्लियर? नाउ हैव अ लुक. सम नंबर 5th. फाइंड द नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls. सॉरी, सम नंबर 5 तो हो चुका था बेटा. सम नंबर 6. डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन. हमें 5 कार्ड कॉम्बिनेशन ड्रॉ करना है. आउट ऑफ डेक को 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स की एक गड्डी है, उसमें से 5 कार्ड्स हमें पिक करने हैं. यस, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन. हर कॉम्बिनेशन में एक ही एस होना चाहिए. यस बेटा, सम नंबर 6. बेटा टोटल 52 कार्ड्स हैं. यस बेटा, 5 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं. टोटल 52 कार्ड्स हैं. 52 कार्ड्स. क्या है? पेन दूसरा. इसमें तो 5 एस मैंने अलग कर दिए और
सॉरी 5 एज थोड़ा होंगे, टोटल एज तो कितने होते हैं 4, और बाकी 48 कार्ड्स अलग कर दिए। बेटा ध्यान दो, उसने कंडीशन ये बोली है कि 5 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं जिसमें से एक कार्ड एज का होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सब चलेगा। तो मैंने उस एज वाले कार्ड को अलग बॉक्स में रख दिए, बाकी 48 कार्ड्स अलग रख दिए। अब एज का हमें सिंगल कार्ड चाहिए, यस सिंगल कार्ड, दैट इज 4C1 इंटू इन 48 में से कितने ड्रॉ करेंगे 48C4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सम नंबर 7th, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? Total players 17. Yes. In which only 5 can bowl. 5 तो बॉलिंग कर सकते हैं. Yes. And हमें टोटल कितने, देखिए अगर टोटल प्लेयर 17 है, 5 बॉलर्स हैं, रिमेनिंग प्लेयर हमारे पास कितने बच जाएंगे, रिमेनिंग 12 बच जाएंगे। उसने कहा है एक ऐसी टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, है ना पिछले समझा सा, बहुत इजी है ना। हमें 4 बॉलर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड 4 बॉलर 5C4, टोटल मेरे को 11 चाहिए, तो क्या रहेगा 12C4 में कितने और प्लेयर चाहिए 7 की नीड है। इजी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, वी कैन सिलेक्ट 4 bowlers out of 5 bowlers in 5C4 ways. We can select another 7 players is equal to 12C7 ways, total number of ways, that is 5C4 multiplied 12C7. Sum number 8, a bag contains 5 black 6 red ball. एक बैग में 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल है। Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. मेरे को लगता है बहुत इजी है ना, है ना इजी, तो बच्चे अपने आप से करना है इसे। सम नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। एक स्टूडेंट को 9 में से 5 कोर्सेज चूज करने हैं। 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 स्पेसिफिक कोर्सेज कंपल्सरी है एवरी स्टूडेंट के लिए। बेटा जो स्पेसिफिक है ना, पहले तो उसे अलग कर दे। टोटल कितने थे, टोटल कोर्सेज कितने थे 9। यस, 2 तो ऐसे हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है ये तो हर बच्चे के लिए कंपल्सरी है। क्लियर? जैसे नॉन मैथ का स्टूडेंट है या बायो का स्टूडेंट है, तो नॉन मैथ वाले के लिए कंपल्सरी हो जाएगा, उसके लिए केमिस्ट्री लेना भी कंपल्सरी है और फिजिक्स भी। ठीक है, ऐसे ही बायो वालों के लिए 2 तो स्पेसिफिक हो गए, कंपल्सरी हो गए, उसके अलावा 7 रिमेनिंग बचेंगे। 2 तो लेने ही लेने हैं हर स्टूडेंट ने, तो देयर आर 2C2 केसेस। मल्टीप्लाई, टोटल कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं आपने, यू हैव टू चूज ओनली 5 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। है बहुत इजी एक्सरसाइज, सब बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।